क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, सेंड फ्लावर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टेक्नो इंडिया, ऑल काइंड ऑफ स्टील फैब्रिकेशन, केयर कटिंग, इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एन ऑनेस्ट प्लेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। Orchid florist, sunflower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cerbera, lilies, rose, and thorium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tusi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522 223029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. बॉम्बे ज्वेलर्स, गहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध हैं। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरियां भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 052222644646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombejewelers_abbas@yahoo.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मतदाता जागरूक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख सिराज बाबा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन यूपी प्रेस क्लब में किया, जिसमें उन्होंने बसपा पार्टी के सगीर खां के विपक्ष में उनको सजा दिलाने के बारे में कहा। मतदाता जागरण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख सिराज बाबा ने यूपी प्रेस क्लब में लखनऊ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से जीतकर आए कदम रसूख डालीगंज वार्ड के दबंग पार्षद सागिर खां ने अपनी करतूतों को छिपाने के लिए बसपा का सहारा लिया है। उन्होंने नगर निगम की जमीन बताई जा रही जो कि करोड़ों रुपए की है, जिस पर पार्षद सागिर खां ने अवैध रूप से एक कॉम्प्लेक्स तैयार करके करोड़ों रुपए में दुकानदारों को बेच डाला, जबकि हकीकत यह है कि जमीन महिबुल्लापुर ग्राम सभा में खतरा संख्या 876 में ये बंजर रूप से दर्ज है, जो कि यह जमीन सरकार की पॉलिसी के मुताबिक दलित को आवंटित करने के लिए छोड़ी गई थी। पार्षद सागिर खां ने शासन प्रशासन को गुमराह करने के लिए अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए बसपा में शामिल हुए थे, ताकि सत्ता की ताकत उनके साथ रहे। मैं मतदाता जागरण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख सिराज बाबा आज ये प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को रखा गया है। सगीर खां पार्षद हैं जो कदम रसूल डालीगंज वार्ड के दबंग पार्षद हैं। ये अपनी करतूतों को छुपाने के लिए बसपा में शामिल हुए, जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया और लाखों रुपए की दुकानें बेच करके दलितों की जमीनें ये थी और सरकार को गुमराह करने के लिए बसपा में शामिल हुए। ये जमीन महबुल्लापुर ग्राम सभा में खसरा नंबर 876
में इंद्राज है। इनका ये कहना है कि जो पुराने प्रधान थे पहाड़ी, उन्होंने हमारी माँ और भाई लोगों को पट्टे में एक एक बिस्वा दिया था, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि ये कमलापुर ग्राम कमलापुर जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। इनके नाम ये ज़मीन हो ही नहीं सकती। ये सरकार और शासन प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए और 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। जिन लोगों को इन्हीं ने फंसा करके लाखों रुपए वसूली की है, उनका पैसा वापस होना चाहिए और ऐसे आदमी को बहुजन समाज पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दलित और गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। सरकार से आपकी मांग क्या है? हमने एक पत्र बहन जी को लिखा है कि सगीर खां को तत्काल पार्टी से बाहर फेंका जाए और 420 का मुकदमा कायम किया जाए और जिन लोगों का रुपया इन्होंने ठग विद्या से लिया है वापस दिलाया जाए और मार्केट जो बनाई है उसको ध्वस्त करके दलितों को पुनः आवंटित किया जाए। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे उनकी उन्नति है। अगर ये प्रोन्नति को नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर चले जाएंगे। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय के सम्मुख जूनियर इंजीनियर द्वारा क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। ये अनवरत दिन रात चलेगा तथा अनशन पर बैठे जूनियर इंजीनियर इस अवधि में मात्र जल ही ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर प्रातः से सायंकाल तक अनवरत सभा चलती रहेगी। सहायक अभियंता ने अधीश अभियंता पद पर पूर्णतः निर्वृत, पदोन्नति अनवरत लंबित रखकर प्रवासियों को समय से न्यायपूर्ण हक पाने से वंचित किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है। इसके उपरांत भी वर्तमान चयन वर्ष समाप्त हो जाने की स्थिति उत्पन्न कर सहायक अभियंताओं को अनावश्यक रूप से प्रोन्नति से वंचित किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंताओं के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुपूर्वक चयन की कार्रवाई न होने से जूनियर इंजीनियर पूरे सेवा काल में एक ही प्रोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। जांच व निलंबन में अनेक मामलों को जबरन आरोप पत्र बनाए जाने पर दूर दूर तक कोई भी संबंध न होने के उपरांत भी निर्दोष जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंताओं को निलंबन तथा जांच द्वारा कठोर मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक दंड। हमारा अभी एक क्रमिक अनशन है। हमारी मुख्य मांग यह है कि सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता पद पर जो पदोन्नति जुलाई 2009 में हो जानी चाहिए थी, जानबूझकर इसको लटकाया जा रहा है। इसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। इसके बावजूद इससे जो पदोन्नतियाँ हैं न होने से लोगों का वाजिब हक मारा जा रहा है। ये हमारी प्रमुख मांग है। 30 जून तक अगर नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ साल तक के लिए बात चली जाएगी। इसलिए हमने आज से क्रमिक और 28 जून आमरण अनशन पर चले जाएंगे। इसके बाद जो स्थिति पैदा होगी ये जानेंगे। जांच के आपने इसके लिए कोई याचिका वगैरह किसी को दी है? हमने लगातार बच्चों की विधवा को उजागर करने के लिए सन्मार्ग इवेंट द्वारा राय उमानाथ बली में एक दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का सृजन 2010 का आयोजन किया गया, जिसका दीप प्रज्वलन राज्य मंत्री व भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष श्री यशवंत निकोसे ने किया। सन्मार्ग इवेंट संस्था द्वारा केसरबाग स्थित राय उमानाथ बली सभागार में 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव सृजन 2010 का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन राज्य मंत्री व भारतेंदु नाट्य अकादमी अध्यक्ष यशवंत निकोसे ने दीप प्रज्वलन के द्वारा किया। निकोसे ने कहा कि बच्चों को सृजनात्मक विकास की दिशा में प्रेरित करके ये संस्था बड़ा ही सामाजिक कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास पूर्वक कहा कि लोग कला व संस्कृति के विकास में संलग्न हैं, वे कभी भी किसी आपराधिक कार्यों में भागीदार नहीं बन सकते। संस्था के प्रमुख हिमांशु पांडे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाल कलाकारों में सृजनात्मक तथा आत्मा का विकास है। उन्होंने कहा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा उनसे जुड़े विधिवत पहलुओं को विकास करना है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शिक्षण संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया। Oh,